जय श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 16वां श्लोक। समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रो अहम हमें वाच्यमहमिग्निरहम हुतम। अहम क्रतुः अहम यज्ञ स्वधा अहम अहम औषधम मंत्रः अहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। अर्थात क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर है, इस श्लोक में भगवान ने यह दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी श्रौत स्मार्त कर्म और उनके साधन हैं, सब मैं ही हूँ। श्रौत कर्म को क्रतु कहते हैं, पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं और पितरों के निमित्त किया जाने वाला, प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि ये क्रतु, यज्ञ और स्वधा मैं ही हूँ एवं इन कर्मों के लिए प्रयोजनीय जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोग नाशक जड़ी बूटियाँ हैं, वे सब भी मैं हूँ। जिन मंत्रों के द्वारा ये सब कर्म संपन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भावों से जप किया जाता है, वे सब मंत्र भी मैं हूँ। यज्ञ के लिए जिन घृतादि सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी मैं हूँ। गार्हपत्य, आहवनीय और दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकार के अग्नि भी मैं हूँ और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है वह हवन क्रिया भी मैं ही हूँ। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिसमें यज्ञ आदि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीर से होने वाली तद्विषयक समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के ही स्वरूप हैं। इसी बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम, अहम का अर्थ है मैं हूँ, पद का प्रयोग किया गया और एव का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की गई है कि भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न रूपों में दिखने वाले सब कुछ भगवान ही हैं। भगवान का तत्व न समझने के कारण ही सब वस्तुएं उनसे पृथक दिखती हैं। श्लोक संख्या 17। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र मोंकार रकसाम रजुरेव च। पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः रक साम यजुः एव च। अर्थात इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्रश्न है कि अस्य विशेषण के सहित जगत पद किसका वाचक है तथा भगवान उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं? श्लोक में है पितामहस्य जगतो, अस्य शब्द किस लिए प्रयोग किया गया? उत्तर है, यहाँ जगत पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान ही इसके महाकारण हैं, इसलिए भगवान ने अपने को इसका माता पिता कहा है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथा योग्य विधान करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को धाता कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है, उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह
बतलाया है। दूसरा प्रश्न है वेद्यम पद किसका वाचक है? और यहाँ भगवान अपने को वेद्य कहने का क्या अभिप्राय है? शाब्दिक अर्थ है इसका जानने योग्य। तो उत्तर है कि जानने योग्य वस्तु को वेद्य कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसलिए भगवान ने अपने को वेद्य कहा है। प्रश्न है कि पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान का अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जो स्वयं विशुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पापों का नाश करके उन्हें भी विशुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र हैं और भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जप, तप, व्रत, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के ही स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। प्रश्न है ओंकार किसे कहते हैं और यहाँ भगवान ने अपने को ओंकार क्यों बतलाया है? उत्तर है ओम भगवान का नाम है। इसी को प्रणव भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम तथा नामी का अभेद प्रतिपादन, अर्थात नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यही कहने के लिए भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। प्रश्न है ऋक, साम और यजुः ये तीनों पद किनके लिए आए हैं और भगवान का इनको अपना स्वरूप बतलाने में क्या अभिप्राय है? ऋक, र ऋषि, क हलंत। उत्तर है ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है, इसलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया है। अगला प्रश्न है यहाँ च और एव के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर है च अवयव से इस श्लोक में वर्णित समस्त पदार्थों का समाहार किया गया और एव से भगवान के सिवा अन्य वस्तु मात्र की सत्ता का निराकरण किया गया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। श्लोक संख्या 18 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। गतिः भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम्। अर्थात प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रश्न है गति पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। आप किस गति को प्राप्त होना चाहते हैं? सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है, इसलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी गति आदि नाम भी इसी के हैं। दूसरा प्रश्न है भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि पालन पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। प्रश्न है कि प्रभु पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है शासन करने वाला स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं। ये ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं।
तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित हैं। इसलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। प्रश्न है, साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, भगवान समस्त लोगों को, सब जीवों को, उनके शुभ अशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हों। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा हैं, इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। अर्थात आपके प्रत्येक कर्म के साक्षी प्रभु भगवान हैं। प्रश्न है कि निवासः पद का क्या अर्थ है? उत्तर है कि रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते जन्मते मरते समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान में ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। प्रश्न है, शरणम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणत पाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेत द्रवतम मम। अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ यो कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वालों को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। प्रश्न है, सुहृद पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि प्रत्युपकार न चाहकर, बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने एवं हित करने वाले दयालु और प्रेमी पुरुष को सुहृद कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु हैं, इसलिए उन्होंने अपने को सुहृद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। प्रश्न है, प्रभवः, प्रलयः और स्थानम, इन 3 पदों का क्या अभिप्राय है? उत्तर है कि समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के ही संकल्प मात्र से होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को प्रभव, प्रलय और स्थान कहा है। प्रश्न है, निधानम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के ही किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। प्रश्न है कि अव्ययम विशेषण के सहित बीजम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यव, व्यय अर्थात खर्च होना, अव्यव खर्च ना हो कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वे ही सबके परम आधार हैं, इसी से उनको अवयव बीज कहा गया है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया। प्रश्न है कि इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है? उत्तर है, अन्य श्लोकों में आए हुए क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋक, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः ही भगवान से भिन्न वस्तुओं के वाचक हैं। अतएव उन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिए भगवान ने उनके साथ अहम पद का प्रयोग किया।
परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सबके सब भगवान के विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अन्वय होता है, इसलिए इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। श्लोक संख्या 19 आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।